हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले कुछ बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये सभी बातें हम 8th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 2.2 को अगर हम अच्छे से करना चाहते हैं तो हमें इन सब बातों को याद जरूर रखना है। सबसे पहला है जो हमारा यहाँ पे पूर्णांक आएंगे। पूर्णांक हमें पता है क्या होते हैं। पूर्णांक पॉजिटिव और नेगेटिव वाली संख्याएं जो होती है उनको हम पूर्णांक कहते हैं। -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है हमारे पूर्णांक। अगर हमें इनकी जोड़ घटा करनी हो, क्योंकि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जो है वो प्लस वाले भी होते हैं माइनस वाले भी होते हैं। तो जब ये इकट्ठे आ जाते हैं तो इनकी जोड़ घटा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो बातें हैं जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर एक जैसे निशान वाली संख्याएं आपको कहीं पे दिखें तो आपने उनको जोड़ना है। एक जैसे निशान वाली संख्याओं को जोड़ते हैं और अलग अलग निशान वाली संख्याओं को घटाते हैं। ये सब बातें आप 8th में सीख चुके हैं। सेकंड पॉइंट है संख्या का निशान संख्या के पहले लगाते हैं, बाद में नहीं। जैसे अगर मुझे -2 लिखना है तो -2 ऐसे लिखा जाएगा, 2 के पीछे माइनस नहीं लगाया जाएगा। तो निशान हमेशा संख्या के आगे लगा होता है, बाद वाला निशान नहीं होता। तीसरा पॉइंट है हमारा संख्या के आगे अगर कोई निशान नहीं है, जैसे कि खाली 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 संख्या कौन से निशान की है, प्लस की। अगर कोई निशान नहीं है तो वह संख्या प्लस के निशान की होती है। जोड़ घटा करते समय एक संख्या के आगे एक ही निशान होना चाहिए। जब हम प्लस माइनस या जोड़ घटा का सवाल करेंगे तब एक संख्या के आगे एक ही निशान होना चाहिए। अगर किसी संख्या के आगे 2 निशान हैं तो पहले उसे 1 करना पड़ता है, उसके बाद जोड़ घटा होती है। और 2 निशान का 1 निशान बनाने का नियम क्या है? नियम ये है कि संख्या के आगे अगर 2 एक जैसे निशान हैं तो वो प्लस हो जाएंगे। दोनों प्लस है तो भी प्लस, दोनों माइनस है तो भी प्लस। यानी अगर एक जैसे निशान है तो प्लस होगा, और अगर निशान अलग अलग हैं तो माइनस होगा। प्लस आगे माइनस तो माइनस ही होगा, माइनस प्लस तो माइनस। यानी वही बात है कि अगर निशान एक जैसे हैं तो प्लस का निशान लगेगा, अलग अलग निशान है तो माइनस का निशान लगेगा। उसके बाद हम जोड़ घटा कर सकते हैं क्योंकि निशान एक हो जाएगा। फिर जोड़ घटा करने के बाद जो उत्तर आएगा उसके साथ हमेशा बड़ी संख्या वाला ही निशान लगाया जाता है। तो ये हमारे कुछ नियम हैं जो हमें इन सवालों को करते समय याद रखने हैं। इनको अपनी कॉपी पर लिखेंगे भी और अच्छे से याद भी करेंगे। तो अब हम देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस हमने इन बातों को याद रखते हुए कैसे करने हैं, वो देखते हैं अब क्वेश्चंस हम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है -4 + 1। अभी हमें पढ़ा था कि अगर निशान अलग अलग है तो हम इनको घटाएंगे। ये नहीं कि प्लस का निशान बीच में दिखा और आप 4 और 1 5 लिख दो। यहाँ पर हमने निशान देखना है। ये निशान कौन से हैं दोनों रकमों के? 4 का निशान कौन सा है? माइनस का। संख्या का निशान संख्या के आगे लगा होता है। 1 का निशान कौन सा है? प्लस का। 2 अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान वाली संख्याओं को घटाते हैं। घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3। और उसके बाद आंसर आने के बाद भी हमने किया था कि उत्तर के साथ हमेशा बड़ी संख्या वाला निशान लगाया जाता है। इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है? 4। 4 का निशान है माइनस, तो यहाँ आंसर में क्या आएगा? माइनस। तो ये इसका आंसर है -3। अब अगला सवाल देखते हैं। 4 - 1। 4 का निशान कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था कि अगर संख्या के आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा। 4 प्लस का है। 1 कौन से निशान का है? माइनस का। अब ये प्लस ये माइनस, दोनों के निशान क्या हैं? अलग अलग। अलग अलग निशान वाली संख्याओं को घटाना है। 4 में से 1 गया 3, और निशान आंसर के बाद कौन सा लगेगा उत्तर के साथ? हमेशा बड़ी संख्या वाला। दोनों में से बड़ी क्या है? 4। 4 का निशान कौन सा है? जो उससे आगे होता है, प्लस का। तो 3 के आगे भी क्या रहेगा? प्लस। लेकिन प्लस जरूरी नहीं है लगाया जाए, लगा दोगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो खाली 3 मतलब भी प्लस का 3 है। 7 माइनस का, 3 माइनस का, दोनों के निशान क्या हैं? एक जैसे। एक जैसे निशान वाली संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ेंगे, 7 और 3 10। उत्तर के साथ हमेशा बड़ी संख्या वाला निशान। बड़ी संख्या 7 है तो आंसर भी 7 की तरह माइनस का ही आएगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए
सीधा नहीं करना शुरू। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ 7 के आगे एक ही निशान था, 3 के आगे भी एक ही निशान था, 4 के आगे एक ही निशान था, 1 के आगे भी एक ही निशान था, तो हमें निशान बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है 7 के आगे कितने निशान हैं? 7 के आगे तो एक ही है, परंतु 9 के आगे 2 निशान है। और जब कभी 2 निशान आ जाएं किसी संख्या के आगे, तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर नियम नंबर 4 पढ़ा था हमने, ये नियम नंबर 4 कि अगर संख्या के आगे एक ही निशान होना चाहिए, अगर 2 निशान है तो पहले उसे एक करना होगा, और ये उसके नियम है। नियम क्या है कि अगर दोनों एक जैसे निशान है तो प्लस का निशान लग जाएगा दोनों की जगह, ये दोनों हट जाएंगे, प्लस लग जाएगा, और अगर निशान अलग अलग हैं तो माइनस का निशान लगेगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 7 के आगे तो एक ही निशान है, 7 का निशान नहीं बदलेगा, लेकिन 9 के आगे हमारे 2 निशान हैं, तो इसको हमें बदलना होगा। अब दोनों निशान माइनस के एक जैसे निशान हैं तो दोनों हट जाएंगे, क्या आ जाएगा? +9। अब इस सवाल को हल करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखना, पहले इसको एक निशान करना था। अब देखेंगे ये माइनस का ये प्लस का अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान है तो मतलब घटाना है। 9 में से 7 गए 2, और आंसर में निशान हमेशा बड़ी रकम का लगना है। बड़ी संख्या क्या है? 9, तो ये प्लस का आएगा, प्लस ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा। अगला है हमारा 11 माइनस -13। अब फिर से हमें दिख रहा है 11 के आगे तो कोई निशान नहीं है, मतलब 11 तो प्लस का है, एक ही निशान है 11 का तो। लेकिन 13 के आगे क्या है? 2 माइनस। एक जैसे निशान हो तो उसकी जगह हमें क्या लगाना है? प्लस। ये वाला माइनस भी, ये वाला माइनस भी छूट के क्या बन गया? प्लस। अब 11 भी प्लस का, 13 भी प्लस का, तो क्या करेंगे? एक जैसे निशान की रकमों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 11 और 13 कितने आ गए? 24। और आंसर में निशान बड़ी रकम का, बड़ी रकम 13 प्लस की है तो 24 प्लस का ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं आ गई, 3 पूर्णांक आ गए। 3 पूर्णांकों की जोड़ घटा भी देखते हैं कैसे करेंगे। 17 के कितने निशान है? 1, तो एक ही निशान रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अगर संख्या के आगे एक निशान है तो आप उसको नहीं बदलोगे। 23 के आगे 2 निशान हैं। अब दोनों निशान देखने हैं एक जैसे हैं या अलग अलग है? दोनों निशान अलग अलग है। अलग अलग हो तो कौन सा निशान आता है? माइनस का। 23। 20 के आगे भी 2 निशान हैं, और दोनों निशान कैसे हैं? एक जैसे, तो क्या आएगा? +20। अब 3 संख्याओं, 3 पूर्णांकों की जोड़ घटा कैसे करनी है? 3 में से अगर आपको कोई 2 एक जैसे निशान के दिख रहे हैं तो पहले उनका आपने जोड़ करना है। जैसे मुझे 17 माइनस का और 23 माइनस, ये दोनों रकम एक जैसे निशान की हैं, तो पहले मैं 20 को सिर्फ ऐसे छोड़ दूंगी, इन दोनों को देख के हल करूंगी। ये दोनों एक जैसे निशान है, एक जैसे निशान की संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो 17 और 23 को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40। लेकिन फिर वही बात, आंसर लिखते ही आपको निशान की याद आ जानी चाहिए कि निशान लगाना तो रह गया। अब इन दोनों को ही देखना है, सिर्फ इन दोनों में से बड़ी रकम 23 की है तो आंसर 40 माइनस का आएगा। अभी हमने +20 को तो हल ही नहीं किया, वो ऐसे कैसे लिखा है। अब इन दोनों को फिर से देखो, ये दोनों अलग अलग निशान के हैं, अलग अलग निशान वाले पूर्णांकों को घटाना है। 40 में से 20 गए 20, फिर आपको निशान की याद आ जानी चाहिए कि निशान लगाना तो भी रहता है। निशान कौन सा आएगा? बड़ी संख्या के साथ जो है -20। तो इस सवाल का आंसर है हमारा -20। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वां क्वेश्चन में सबसे पहले सवाल सामने आते ही आपने ये देख लेना है कि किसी संख्या के आगे 2 निशान तो नहीं है। अगर 2 निशान है तो पहले उसे एक करना होगा। क्या 200 के आगे 2 निशान है? नहीं, इसका तो एक ही निशान है। 100 के आगे 2 निशान है, दोनों निशान कैसे हैं? अलग अलग। अलग अलग निशान हो तो माइनस का लगा देना है। बस एक ही बात याद रखनी है, निशान अलग अलग है तो माइनस, निशान एक जैसे हैं तो प्लस। यहाँ पे निशान कैसे हैं? अलग अलग। अलग अलग हैं तो माइनस। अब 3 पूर्णांक आ गए और तीनों पूर्णांकों की आगे एक एक निशान ही है, किसी भी पूर्णांक के आगे 2 निशान नहीं है। अब हमें दिख रहा है कि तीनों संख्याएं हमारी एक जैसे निशान की हैं, तो हमें 2 को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप तीनों को इकट्ठा जोड़ सकते हैं क्योंकि तीनों रकम एक जैसे निशान की हैं। तो तीनों को जोड़ेंगे, 200, 200 में 100 जोड़ा तो 300, 300 में 100 जोड़ा तो 400, 400 आ गया। आंसर लिखते ही आपको फिर से याद रखना है कि निशान जरूर लगाना है। अब निशान कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो आंसर भी माइनस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनको जोड़ना है। हमें दिख रहा है कि कुछ संख्याएं एक जैसी हैं। अब आपको अगर एक जैसी संख्याएं दिखें
तो एक बात ध्यान रखनी है, अगर दो संख्याएं एक जैसी हैं और एक का निशान प्लस है और एक का माइनस है तो वहां से क्या आता है? 0। हमें पता है 2 माइनस 2, 2 में से 2 क्या होता है? 0। तो जब 0 आ जाए तो हम 2 और 2 को काट सकते हैं। एक प्लस का और एक माइनस का एक जैसी रकम कट जाती है। ऐसे ही जो बचा 8 एक प्लस का है माइनस का है, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 0। और 0 के आगे आपने कभी कोई निशान नहीं लगाना, ना प्लस ना माइनस। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन की रकम है -1 -3 +9 -5। हमारे पास अब यहाँ पर 4 पूर्णांक हैं और अब सबसे पहले क्या देखना है कि किसी पूर्णांक के आगे 2 निशान तो नहीं है। 1 के आगे एक ही निशान है, 3 के आगे एक ही निशान है, 9 के आगे भी एक ही और 5 के आगे भी एक ही निशान है। किसी भी संख्या के आगे 2 निशान नहीं है। तो अब आपने निशान किसी का चेंज नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, कोई निशान नहीं बदलना। अगर एक निशान है तो एक निशान को लगा रहने देना है। अब क्या करना है, हमने जोड़ घटा शुरू करनी है। जो आपको रकम एक जैसी दिख रही है आप उनको पहले जोड़ लो। एक जैसे निशान का ये 1 है, 3 है और 5 है, तो मैं इनको जोड़ रही हूँ। 3 और 1 4, 4 और 5 9। मैंने इनको जोड़ा। अब मुझे देखना है इस 9 को लिखते ही निशान लगाना है। ध्यान रखना है कि ये इसका निशान नहीं देखना, क्योंकि इसको तो अभी हमने ना जोड़ा है ना घटाया है। हमने तो इसको 3 को और 5 को जोड़ा है। तो इन तीनों में से देखना है कौन सी रकम बड़ी है। 5 बड़ा है, 5 के आगे कौन सा निशान है? माइनस। तो 9 कौन से निशान का आएगा? माइनस का, प्लस 9 जो हमारा बचा हुआ है। अब हमें दिख रहा है कि एक जैसी रकम अलग अलग निशान की है तो कैंसिल हो जाएंगी और हमारा आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। -5 -4 +3, इसे हल करना है। हमें दिख रहा है दोनों रकम, दोनों पूर्णांक एक जैसे निशान के हैं। पहले इनको जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9। 9 का निशान कौन सा? माइनस का, +3। अब दिख रहा है कि अलग अलग निशान के हैं, काटना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक 9 है एक 3 है। निशान अलग अलग, संख्या एक जैसी हो तभी काटते हैं। 9 में से 3 घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि अलग अलग निशान की संख्याएं हैं। और निशान कौन सा? माइनस का। एक क्वेश्चन और देखते हैं। -2 + 1 -2 -1। अब हमें दिख रहा है एक प्लस का एक माइनस का, कैंसिल हो गया। क्या 2 और 2 भी कैंसिल हो रहा है? क्या 2 और 2 कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों के निशान एक जैसे हैं। कैंसिल करने के लिए निशान अलग अलग होने चाहिए। तो ये 2 और 2 को काटना नहीं है। 2 और 2 दोनों एक जैसे निशान के हैं तो जुड़ जाएंगे। 2 और 2 4। अब निशान लगाना है। ये दोनों तो एक जैसे हैं, दोनों में कोई भी बड़ा नहीं है, तो किसी को भी बड़ा मानकर निशान लगा दो। तो 4 किस निशान का आएगा? माइनस का।